बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, वेलकम टू बैक सीमा ज़ेड ए किचन में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और आपको आज का थंबनेल देख के अंदाज़ा हो गया है कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, गुस्से में थी। और बहुत ज़्यादा मैं गुस्से में क्यों हूँ ये भी आप लोग के साथ आगे आगे शेयर करूँगी। और आज मैं अंडे आलू की रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत ही मज़े की बनेगी। तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। हमेशा की तरह आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ, चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लिया है और उसके ऊपर हमने कढ़ाई रख ली। इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे। बहुत ही कम ऑयल डाल रहे हैं, यहाँ पर 3 टेबल स्पून जितना मैं यहाँ पर ऑयल डाल रही हूँ। जब तक ऑयल हमारे गर्म हो जाते हैं, यहाँ पर अंडे मैंने बॉईल कर लिए हैं। उसके ऊपर मैंने छुरी की मदद से इस तरीके से कट के निशान लगा लिए, इससे छींटी नहीं उठते। और इसके अंदर 1 चुटकी मैंने नमक, 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी मिर्ची ये डाल के थोड़े से मिक्स कर लिए। और आज क्या बात है मैं वो भी आप लोग के साथ रेसिपी बनाते बनाते शेयर कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऐसे मिक्स कर लिए और यहाँ पे ऑयल भी बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो गए। तो इसके अंदर डाल दूँगी मैं अंडे और फिर इसे अच्छी तरीके से मैं फ्राई कर लूँगी गोल्डन होने तक। तो असल दिमाग ख़राब होने का मेरा रीज़न ये थे, महंगाई, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। और क्यों बढ़ी है यार, बहुत ज़्यादा हम परेशान हो गए। तो आज मेरा बहुत ज़्यादा पारा हाई हो गया था। असल में बात ये कि आज मैंने सोचा अंडे आलू के सालन बना लेती हूँ। जब मैंने फ्रिज खोला तो टमाटर और धनिया नहीं था। मैंने सोचा रेडी वाले आ जाएँ तो मैं इनसे टमाटर ले लूँगी। और अल्लाह अल्लाह करते करते एक रेडी वाला आया और मैंने उनसे टमाटर धनिया का पूछा। उन्होंने तो मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है। तो यहाँ देखें, बात करते करते अंडे हमारे अच्छी तरीके से गोल्डन हो चुके हैं। इसे हम निकाल लेंगे। अच्छा, पता है क्यों मेरा दिमाग ख़राब हुआ? टमाटर का मैंने प्राइस पूछा तो वो 100 रुपये पाव, यानी कि 400 रुपये किलो टमाटर बता रहे हैं। और धनिया की गड्डी 50 रुपये। मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, मैंने कहा मैंने आपसे लेना ही नहीं है, मैं दूसरे रेडी वाले से लूँगी। और पूरा दिन मैंने रेडी वाले का इंतज़ार किया, कोई भी नहीं आया। और फिर शाम में जाके मैंने ये रेसिपी बनाना शुरू कर लिया। तो यहाँ देखिए अंडे फ्राई हो गए और इसी ऑयल के अंदर मीडियम साइज़ के 2 मैं प्याज डाल दूँगी और मीडियम टू हाई फ्लेम में मैं इसे अच्छी तरीके से गोल्डन होने तक पका लूँगी। आप सोचें, अगर हमें इतनी परेशानी हो सकती है तो जो गरीब तबके के लोग हैं वो बेचारे क्या करते होंगे? हमें सोचना चाहिए सबको मिलकर। तो यहाँ देखिए प्याज हमारे अच्छे तरीके से गोल्डन कलर आ चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से आपने गोल्डन कलर कर लेना है। और इसके अंदर 1 टीस्पून हमने लहसुन का पेस्ट शामिल कर लिया। इसको हम 30 सेकंड तक भूनते रहेंगे। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा इस चीज़ का है यार, बारिश हुई है, क़यामत थोड़ी आई है, इतना महंगाई क्यों है? हमें इतना परेशानी हो रही है। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो हमसे ज़्यादा गरीब है, उनके साथ कैसा होगा? बेचारे तो भूखे मर जाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने 1 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट भी डाल दिया और इसे भी हम 30 सेकंड तक ही इस तरीके से भुनाई कर लेंगे, फ्लेम मीडियम करके। तो मुझे बहुत ज़्यादा एहसास हुआ है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क में तो पता नहीं क्या आग लग गई है। तो देखिए थोड़ा सा पानी भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इसे अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। और इसके अंदर मसाले भी शामिल करती जाऊँगी। 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर शामिल करूँगी और मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर 1 टीस्पून धनिया पाउडर भी शामिल कर लेंगे। तो यह मैंने दोनों मसाला डाल के मिक्स कर लिया। अब स्पाइसेस भी डालेंगे इसके अंदर। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। और नमक डालेंगे इसके अंदर हस्ब ज़रूरत। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून जितना डालूँगी और इसे अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम करके भुनाई करूँगी ताकि जो मसाले की महक है वो ख़त्म हो जाए और इसके अंदर ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट हो जाए। ऑयल भी हमने बहुत कम डाला था इसके अंदर। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया ताकि चिपके नहीं नीचे से ये। और फिर मैंने ये सोच लिया कि आज मैं विदाउट टमाटर, विदाउट हरे धनिए की ये रेसिपी बनाऊंगी। तो ये देखिए मसाले हमारे भुन चुके हैं। मैंने यहाँ पर टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया है। डायरेक्टली मैं इसके अंदर आलू शामिल करूँगी। तो यहाँ पर आधा किलो आलू ले लिए थे मैंने और फिर इसे मैंने लंबाई में कट कर ली थी। आप जैसा दिल चाहे वैसे कटिंग करके इसके अंदर डाल दीजिएगा। फ्लेम को हाई करके इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मेरी जो अम्मी है ना, वो भी इतनी मज़े की सालन बनाती थी कि आज तक हम भूल नहीं पाए। तो यहाँ पर मैंने 1 कप पानी शामिल कर लिया। फ्लेम को हाई करके एक बॉयल आने का वेट करेंगे। और मेरी अम्मी सालन में टमाटर डालती नहीं थी। हम लोग कहते थे कि अम्मी सालन में टमाटर डालें, लेकिन मेरी अम्मी डालती नहीं थी। और जब बॉयल आ जाएंगे इसे हम 10 से 12 मिनट के लिए कवर कर लेंगे। और मेरी अम्मी की रेसिपी इतनी मज़े की बनती थी। तो ये देखिए यहाँ 10-12 मिनट हो चुके हैं। हमने इसे कवर करके रखा हुआ था। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। मैंने बीच में एक दफ़ा चम्मच भी चलाया था। और ये जो आलू हैं इसके अंदर 80% तक ये कुक भी हो चुके हैं। तो बहुत ही जल्दी भी बन गई थी ये हमारी जो रेसिपी है। और मुझे आज एहसास भी होता है कि वाकई में मेरी अम्मी के हाथ में बहुत ज़्यादा टेस्ट था। और माशाल्लाह वही जो जायके अल्लाह पाक ने हमारे हाथों में भी डाले हैं।
तो यहाँ विदाउट टमाटर के, विदाउट धनिए के मैं इस रेसिपी को बना रही हूँ। मैंने इसमें दही का भी इस्तेमाल नहीं किया था। अच्छी तरीके से बस थोड़ा सा मैंने इसको दोबारा से भून लिया था आलू को, और फिर इसके अंदर अंडे डाल के इसे मैंने मिक्स कर लिया है। फ्लेम को यहाँ पर मैं हाई कर लूँगी। यहाँ पे मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था, और इसके अंदर मैंने 1 गिलास पानी भरकर डाला है, और एक बॉयल आने का फिर से वेट करेंगे। तो यहाँ पे विदाउट टमाटर के मैं बना रही हूँ, तो आप लोग भी ज़रूर एक बार बना के देखिएगा। जब महंगाई बढ़ जाए, हर चीज़ हर किसी को हम सब मिलके करेंगे तो ही कुछ कंट्रोल में कर सकते हैं। खाली मेरे करने से ये कुछ भी नहीं होगा, या आपके करने से कुछ भी नहीं होगा। तो ठीक है, यहाँ पर देखें इसके अंदर बॉयल आ चुके हैं। इस टाइम पे मैं हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालूंगी ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, और मीडियम फ्लेम करके इसे मैं दोबारा से कवर कर दूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। मीडियम फ्लेम में हमने इसे कवर करके रखा हुआ था, और माशाल्लाह देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इसका लुक भी आ चुका है, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि हमने इसके ऊपर गरम मसाला ऐड जो किया है पाउडर, और यह होममेड गरम मसाला। इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल में दी हुई है, अगर नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू के साथ साथ इसका लुक भी बहुत ही अच्छा आया है। यकीन नहीं आ रहा है कि विदाउट टमाटर की इतनी मज़ेदार खूबसूरत डिश हमारा तैयार हो सकता है। तो इस टाइम पे आके चूल्हे की फ्लेम को हम ऑफ़ कर लेंगे, और इसे डिश आउट करने के बाद भी आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक और बहुत ही ज़बरदस्त इसका खुशबू है, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मुझे खुद ही यकीन नहीं हो रहे कि विदाउट टमाटर और विदाउट हरे धनिए के मैं इतनी मज़ेदार सा सालन तैयार कर लूँगी। और इसके अंदर जो इसकी ग्रेवी है वो भी इतनी ज़बरदस्त दानेदार, ऐसे लग रहा है जैसे मैंने इसके अंदर दही या टमाटर लाजमी कुछ ना कुछ ज़रूर डाला है, क्योंकि इतनी मज़े की ये बनी थी। हमने इसे रोटी के साथ ही इंजॉय किया था। ये देखें इसकी जो शोरबा आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़े की बनी थी। तो ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर टमाटर हो तब भी विदाउट टमाटर की आप एक दफ़ा इसे बनाकर देखिएगा। और कभी कभार अगर घर पे कुछ भी नहीं हो, ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के लिए आप टेंशन नहीं लिया करें। मैं भी पहले बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती थी, लेकिन अब नहीं आती हूँ। अब कुछ भी नहीं हो कोई बात नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती हूँ और शुरू हो जाती हूँ। इतना बरकत, इतना जायका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतना टेस्टी बनेगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये आप लोग का प्यार होता है। और अगर चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लें। फैमिली मेम्बर दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और वीडियो को स्किप करके नहीं देखा करें। छोटी छोटी रेसिपी हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करें। आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगली वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। ढेर सारे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।